हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन को लेकर के हमें ऐसे कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि हमारी मैनिफेस्टेशन इजी हो सके, जल्दी हो सके। इस चीज़ के अंदर हम लोग को कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है और वो स्टेप्स क्या हैं? वो स्टेप्स है नंबर 1, हम लोग को दूसरों की लाइफ में ताका झाकी बंद करनी पड़ेगी, हम लोग को दूसरों की चुगली बंद करनी पड़ेगी। नंबर 2, हम लोग को ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हमारी प्रायोरिटी हम हैं, हमारी ख्वाहिशें हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी इच्छाएं हैं। तो हमको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है, दूसरों के बारे में नहीं सोचना कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तीसरा जो है वो ये है कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, ये बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ के अंदर मैटर करता है। हम लोग को जो हम सोच रहे हैं अपने बारे में, सिर्फ उस चीज़ के विषय में सोचना है कि जो हम सोच रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। उसके बाद क्या है, जब हमारा मूड ऑफ हो या फिर हम लोग नेगेटिव थॉट प्रोसेस में हो, तो हम लोग को अपने आप को सचेत करना है, अपने आप को अवेयर करना है कि नाउ माई मूड इज गोइंग टू बी ऑन नेगेटिव साइड, सो वी हैव टू पिक अप आवर मूड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। हम लोग को अपने मूड को नेगेटिव से पॉजिटिव में लाना पड़ेगा। और नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे अपना मूड लाएंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। हम कॉमेडी शोज देख सकते हैं, अपनी मनपसंद की मूवी देख सकते हैं, हम लोग क्रिएटिव कोई भी वर्क कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग है, सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है। उसके अलावा हम लोग को गार्डनिंग पसंद है तो हम वो कर सकते हैं। हम लोग को कोई आर्ट बनाना पसंद है, हम लोग को कोई क्ले करनी पसंद है, वट एवर यू लाइक, कुकिंग लाइक, यू लाइक डांसिंग, आप डांस करके भी अपने मूड को एकदम स्विंगली चेंज कर सकते हैं। इसके पश्चात क्या है, हम लोग को मेडिटेशन करना चाहिए। हम लोग को क्या करना चाहिए? मेडिटेशन करना चाहिए। रेगुलर बेसिस पर हम लोग को मेडिटेशन करना चाहिए। और कोशिश आप 5 से 10 मिनट से शुरू करिए और आप इसको करते-करते आधे घंटे तक ले जाइए। देखिए आपका माइंड जो है कैसे क्लियर होना शुरू होगा। जैसे एक समुद्र में मंथन होता है ना कि गंदगी अलग हो जाती है, अच्छी चीज़ें अलग हो जाती हैं और फिर हमारे काम की चीज़ें बाहर निकलती हैं। उस तरीके से हमारे मन के अंदर जितना भी द्वंद चल रहा है वो मेडिटेशन से खत्म हो जाता है और हमारी लाइफ में हमारी क्या फ़ोकस है, हमारी क्या हम बहुत फ़ोकस्ड हो जाते हैं और हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या हमारी क्या ज़रूरतें हैं, हमारी क्या इच्छाएँ हैं, वो बहुत क्लियर हो जाती हैं। तो इसलिए हमें रेगुलर बेसिस पर मेडिटेशन करना चाहिए। उसके बाद क्या है, हम लोग को एक ग्रेटिट्यूड वॉक क्या है? ग्रेटिट्यूड वॉक होती है कि हम लोग को, मान लीजिए हम अपने घर में ही इधर से उधर आ रहे जा रहे हैं, मतलब सामान उठा रहे हैं, व्हाटसएवर हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, तो हम लोग को जो भी चीज़ दिखाई दे हम उस चीज़ के लिए धन्यवाद करें। हमें टीवी दिखाई दे रहा है तो हम भगवान का धन्यवाद करें कि हमारे पास टीवी है। हमें हमारे माता पिता दिखाई दे रहे हैं, हम उस चीज़ के लिए भगवान का धन्यवाद करें कि हमारे पास हमारे माता पिता हैं। अगर हम कहीं बाहर हैं तो पेड़ पौधों को देखकर उनका धन्यवाद करें, उनको हम बोले कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आप मेरी फेवरेट है। और आसमान को देखें तो भगवान का फिर धन्यवाद करें कि भगवान इतना सुंदर आसमान, इतना अच्छा वातावरण आपने हमारे लिए रहने के लिए बनाया, ऑक्सीजन दी है, इतने सुंदर सुंदर जीव जंतु दिए हैं, पेड़ पौधे दिए हैं, रिश्ते दिए हैं। और घर के अंदर भी छोटी से छोटी चीज़, कोई टेबल है, कोई कुर्सी है, कोई खाने का सामान है, कोई अच्छे कपड़े हैं, मोबाइल है, जो भी चीज़ें आपके पास है, पति है, बच्चा है, ससुर है, सास है, माँ बाप है, बहन भाई, हर चीज़ के लिए आप ग्रेटिट्यूड वॉक करिए, हर चीज़ के लिए आप ग्रेटिट्यूड करिए, भगवान को धन्यवाद करिए। हे प्रभु, यही यूनिवर्स आपका धन्यवाद कि मेरे पास इतनी सब चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारी विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन कैसे होगा? अब विजुअलाइजेशन करने के लिए हम लोगों को अ, बिल्कुल थॉरोली विजुअलाइज करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपको कोई जॉब चाहिए तो आपको जॉब विजुअलाइज करने के लिए आपको ये सब चीज़ें विजुअलाइज करनी पड़ेगी। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, आप कुछ भी चीज़ ले सकते हैं, कोई घर ले सकते हैं या कोई भी जो आपकी मैनिफेस्टेशन है आप उसको ले सकते हैं। जैसे अगर आप जॉब के लिए विजुअलाइज कर रहे हैं तो आप जॉब के लिए विजुअलाइज करिए कि आप कैसे तैयार होंगी जॉब पे जाने के लिए। तैयार होने के बाद आप कैसे अपना टिफिन में क्या क्या चीज़ें रखेंगी खाने के लिए। आप जाएंगी तो आपका वे ऑफ मूड क्या होगा? लाइक स्कूटर से जा रही हैं आप, ऑटो से जा रहे हैं, आपको कंपनी की तरफ से गाड़ी मिली हुई है या कंपनी की तरफ से बस लगी हुई, व्हाट्सएवर। फिर आप अगर ऑफिस पहुंचेंगे तो वहाँ का माहौल कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, कितने कोऑपरेटिव होंगे, कितना आपका सहयोग करेंगे, आपको कितने हेल्पफुल होंगे, आपको आपकी जो भी वर्क के अंदर अचीव करना है उन सब कामों को करने के लिए। तो उन चीज़ को थोरोली रेगुलर बेसिस पर आप विजुअलाइज करिए। ये आपका एक स्टेप हुआ। आपको वो है, आपको एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट इन द सेंस कि जैसे मैंने आपको जॉब के लिए बताया है ना कि आपको जॉब के लिए विजुअलाइज करना है। मान लीजिए आप जॉब ही विजुअलाइज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है
कि आपको एक लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट के अंदर आपको लिखना है कि अगर जॉब होगी तो उससे आपकी लाइफ में क्या-क्या बदलाव आएँगे। जॉब होगी तो क्या-क्या चीज़ें अच्छी होंगी, जैसे कि हमेशा मेरे हाथ में पैसा रहेगा। नंबर 2, मैं अपनी ज़रूरतों का सामान खरीद सकती हूँ। नंबर 3, मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हूँ। नंबर 4, मैं अपने परिवार की ख्वाहिशें पूरी कर सकती हूँ। ये 1 दिन की लिस्ट होगी। नेक्स्ट डे की लिस्ट लिखिए कि मैं रोज़ अच्छे ढंग से तैयार होंगी, मैं एक पंक्चुअल लेडी बन जाऊँगी। नंबर 3, मैं अपने ख्वाहिशें पूरी होने की वजह से खुश रहूँगी, पॉजिटिव माइंडसेट सेट के साथ रहूँगी। ये सेकंड डे होती हुई। ऐसे थर्ड डे की, फोर्थ डे की आप रेगुलर बेसिस पर एक लिस्ट ऐसे 3-3, 4-4 पॉइंट या 5 पॉइंट या 10 पॉइंट उस चीज़ से जुड़े हुए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या-क्या आपकी लाइफ में पड़ेंगे, उस चीज़ को ज़रूर लिखिए। आप कई चीज़ों को रिपीट भी कर सकते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स है। आप रोज़ उस चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स लिखिए, आगे-पीछे भी हो सकते हैं और सेम जो पॉइंट्स हैं वो 2-3 दिन में या 1-2 दिन में आप रिपीट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स ही रखने वो रेगुलर बेसिस पर चेंज ही करने के लिए। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपको ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पर करनी पड़ेंगी। अगर आप रेगुलर बेसिस पर नहीं करेंगे, तो आपको कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी मुश्किल है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। आपको रेगुलर मेडिटेशन करना है, आपको रेगुलर विजुअलाइज़ेशन करना है, आपको रेगुलर ग्रैटिट्यूड वॉक करनी है, आपको दूसरों की लाइफ में ताका-झाकी या दूसरों की चुगली बंद करनी है, आपको रेगुलर अपने बारे में अच्छा सोचना है। आपको अपने गोल्स को बिल्कुल क्लियर अपने पास रखना है कि आपको ये चीज़ चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा मैनिफेस्ट करने के अंदर। और एक बोनस पॉइंट वो ये कि आपको जब शुरुआत करनी है तो आप किसी छोटी चीज़ की मैनिफेस्टेशन के साथ शुरुआत करिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आप शुरुआत करिए कि आपको आज 500 रुपये चाहिए या कल आपको 24 घंटे के अंदर 500 रुपीज़ चाहिए। तो आपको छोटी चीज़ों से शुरुआत करिए, उसके बाद बड़ी चीज़ों को धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे मैनिफेस्ट करिए, है ना? आई होप ऑल दीज़ पॉइंट्स विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट व्हाटएवर यू वांट। और मैं दिल से ये प्रार्थना करती हूँ, अपने भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि आपको आपकी मैनिफेस्ट की हुई चीज़ अवश्य मिले।